आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से सोने चांदी पर क्या बड़ी अपडेट आई है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगी। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और मार्च महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और चांदी, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है, और इसी के साथ सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि देश भर में सोने और चांदी के भाव अब उन स्तरों पर पहुंच चुके हैं जहां हर खरीदार को सोच समझकर फैसला लेना पड़ रहा है। खास तौर पर सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और अब सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ यह बताएंगे कि आज सोने और चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, बल्कि यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कीमतों में इतना तेज उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी अचानक तेजी देखने को मिलती है तो कभी कीमतें थोड़ी नरम पड़ जाती हैं। ऐसे में अगर आपके घर में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य है और आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम यह भी जानेंगे कि इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू मांग तक किन किन कारणों का असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है, और वरिष्ठ विश्लेषक व एक्सपर्ट्स इस पूरे हालात को लेकर क्या राय दे रहे हैं। इसके साथ ही उन परिवारों के लिए खास जानकारी भी दी जाएगी जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ काम तय हैं, और जो यह जानना चाहते हैं कि गहने बनवाने का सही समय आखिर कब हो सकता है। साथ ही हम आपको आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप बिना किसी भ्रम के सही फैसला ले सकें। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास वीडियो में, जहां हम रोजाना आपको सोने और चांदी से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव आखिर कितना चल रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अपने इस भरोसेमंद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है।
आज 1 ग्राम चांदी का भाव 275 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2200 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2750 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 27,500 रुपये है। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव हुआ 2,75,000 रुपये। पिछले 2 दिनों से आ रही बड़ी गिरावट के बाद आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम की मामूली तेजी देखने को मिली है। लेकिन पिछले एक सप्ताह में चांदी 400 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है। ऐसे में सोने और चांदी पर ईरान इजराइल युद्ध का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में अब जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। सबसे पहले अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो सोने में हल्की तेजी देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना लगभग $5,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी लगभग $2 की तेजी देखी जा रही है और चांदी करीब $80 के आसपास बनी हुई है। कॉमिक्स फ्यूचर्स में भी सोने और चांदी दोनों में मजबूती देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में फिलहाल माहौल थोड़ा पॉजिटिव बना हुआ है। अगर ऑयल मार्केट की बात करें तो आज वहां थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट ऑयल लगभग 80 से $81 के आसपास चल रहा है और क्रूड ऑयल करीब 74 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर अमेरिकी शेयर बाजार की बात करें तो कल वहां बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन आज हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है और S&P 500 सभी इंडेक्स पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा प्लैटिनम और पैलेडियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की। अमेरिका से ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आया है जो 63,000 रहा, जबकि उम्मीद लगभग 500 की थी। यानी यह डाटा उम्मीद से थोड़ा बेहतर रहा। वहीं फाइनल सर्विसेज PMI का आंकड़ा 51.7 आया जो उम्मीद से थोड़ा कम रहा। इसलिए कुल मिलाकर अमेरिका का डाटा मिला जुला रहा है और बाजार ने भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया दी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा आया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से। जनवरी महीने में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने कुल मिलाकर सिर्फ 5 टन सोना खरीदा है। दोस्तों, अगर हम औसतन देखें तो आमतौर पर सेंट्रल बैंक हर महीने करीब 27 टन सोना खरीदते हैं, लेकिन जनवरी में सिर्फ 5 टन सोना खरीदा गया। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि जनवरी में गोल्ड प्राइस में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी और साथ ही कई देशों में छुट्टियों का सीजन भी था। हालांकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसकी वजह से आगे भी सेंट्रल बैंक की खरीदारी जारी रह सकती है। अगर देशों की बात करें तो मलेशिया के बैंक निगारा ने करीब 3 टन सोना खरीदा है और यह पहली बार है जब 2018 के बाद उन्होंने गोल्ड खरीदा है। वहीं उज्बेकिस्तान जनवरी में सबसे बड़ा खरीदार रहा जिसने करीब 9 टन सोना खरीदा। दूसरी तरफ कुछ देशों ने सोना बेचा भी है। रूस ने 9 टन सोना बेचा, कजाकिस्तान ने 1 टन और बुल्गारिया ने लगभग 2 टन सोना बेचा। अब बात करते हैं दुनिया में बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन की। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने श्रीलंका के पास ईरान का एक जहाज डुबो दिया जिसमें कई ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा अमेरिकी फोर्सेस का यह भी कहना है कि उन्होंने 20 से ज्यादा ईरानी नेवल जहाजों को नष्ट कर दिया या उन्हें डुबो दिया है। दूसरी तरफ खबर यह भी आई कि ईरान की एक मिसाइल तुर्की की तरफ गई थी जिसे नाटो ने रोका। इसका मतलब यह है कि यह संघर्ष अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। पहले यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान तक सीमित था, लेकिन अब इसमें तुर्की और नाटो का भी नाम आने लगा है। हालांकि फिलहाल नाटो ने सिर्फ अपने सदस्य देश की रक्षा के लिए मिसाइल को रोका है, लेकिन अगर यह तनाव आगे और बढ़ता है तो इसका असर सीधे सोने और चांदी के बाजार पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ जाते हैं और सोने की मांग बढ़ जाती है। अब बात करते हैं जियोजीत ग्रुप की गोल्ड पर राय की। जियोजीत ग्रुप का मानना है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है,
लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में गोल्ड का आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने $4,800 को बहुत मजबूत सपोर्ट बताया है। अगर इसके नीचे सोना जाता है तो गिरावट बढ़कर $4,650 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ तेजी बनी रहती है और सोना $5,240 के ऊपर निकलता है तो फिर तेजी और बढ़ सकती है और कीमत $5,400 तक भी पहुंच सकती है। कुल मिलाकर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में सोने की रेंज लगभग $4,650 से $5,995 तक बताई है। अगर भारतीय बाजार यानी MCX की बात करें तो उन्होंने $1,57,000 को बहुत महत्वपूर्ण स्तर बताया है। अगर सोना इसके नीचे जाता है तो गिरावट बढ़कर $1,44,000 तक आ सकती है और अगर वह भी टूटता है तो $1,34,000 तक भी कीमत जा सकती है। लेकिन अगर सोना $1,57,000 के ऊपर बना रहता है तो फिर तेजी की संभावना बढ़ जाती है और कीमत $1,70,000 फिर $1,80,000 और लंबे समय में $2,00,000 तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई बड़ा टारगेट दिया जाता है जैसे 2 लाख या $6,000 तो वह तुरंत आने वाला टारगेट नहीं होता। वह पूरे साल या लंबे समय के लिए होता है। लेकिन कई बार नए निवेशक यह गलती कर देते हैं कि आज सोना खरीदते हैं और अगले ही दिन उम्मीद करते हैं कि बड़ा टारगेट आ जाएगा। अगर कीमत थोड़ी नीचे चली जाती है तो घबराकर बेच देते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए हमेशा यह समझना जरूरी है कि मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी तेजी आती है तो कभी गिरावट आती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर और अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल की स्थिति यह है कि शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में गोल्ड का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव माना जा रहा है। अब आगे सोने के भाव के बारे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल टुडे गोल्ड अपडेट में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव $11,856 है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ $94,848 है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ $1,18,560 है और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ $11,85,600 है। आज एक बार फिर 18 कैरेट सोने की कीमतों में $1,150 प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव $14,490 है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ $1,15,920 है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ $1,44,900 है और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ $14,49,000 है। आज एक बार फिर 22 कैरेट सोने की कीमतों में $1,300 प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और पिछले एक सप्ताह में सोने की कीमतों में $15,000 प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक इस महीने सोने की कीमतों में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं।
मगर आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं। इसीलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,808 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,26,464 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,58,080 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 15,80,800 रुपये है। आज एक बार फिर 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1,700 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी भी आपके पास सोना चांदी खरीदने का शानदार मौका है। अगर बाजार के विशेषज्ञों की माने तो 2026 के अंत तक कई बड़े फैक्टर सोने चांदी की दिशा तय करेंगे। अगर डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, शेयर बाजार में तेजी कायम रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक अपनी गोल्ड खरीद में कटौती करते हैं, तो ऐसे हालात में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख के आसपास पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सोना चांदी के भाव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और आगे भी आप यह जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों में यह वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए।